हेलो प्राधितेंस, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेक्निकल क्वेरी। प्राधित एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेक्निकल क्वेरी हैं लास्ट 1 मंथ में हमने फेस किया है, उसको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इस प्राधित एप्लीकेशन के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों ने लास्ट 1 महीने से हम प्राधित एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उसके बाद से हमारे पास में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्वेरी आ रही थी उसमें था कि सर ये जो प्राधित है इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। प्राधित का मीनिंग होता है परिष्कृत रूप से शिक्षित या फिर हाईली इंटेलिजेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, इसका मतलब होता है प्राधित का। और प्राधित एक संस्कृत वर्ड है और इस संस्कृत वर्ड को हमने यहाँ से लिया है और उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको पसंद आया होगा। बहुत ही छोटा नाम है और आपको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज प्राधित एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा प्राधित ऐप है उसको हमें यूज कैसे करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको यूज करना आना चाहिए, और उसको जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो वही सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है लास्ट 1 मंथ में हमने 15,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हुए हैं हमारे इस प्राधित एप्लीकेशन का, और मोर देन 25,000 क्वेरीज, 25,000 से ज़्यादा हमारी जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर बच्चों की क्वेरीज आई हैं रिलेटेड टू प्राधित एप्लीकेशन, हमारे अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में, जिसके बारे में हमने ये सारी की सारी जितनी क्वेरीज हैं इस वीडियो में हमने कंपाइल किया है और कंपाइल करके आपको एक साथ एक वीडियो में देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आएगा। तो ये सारी जितनी भी टेक्निकल क्वेरीज थी और अदर हमारी जो क्वेरीज हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। जैसा कि आपको पता ही है हमारी हेल्पलाइन का नंबर है 8006249550। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी आप प्राधित एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर टाइप करते हो तो आपको ये लोगो बना हुआ मिलता है। उसके अंदर आप प्राधित लाइव क्लासेस लिखा हुआ आएगा। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमने 2 या 3 दिन पहले एक अपडेट लेके आए हैं। जैसा कि बच्चों की डिमांड आती है अलग अलग टाइम पे, उसी हिसाब से हम अपडेट वगैरह लेके आते रहते हैं। तो अभी हम एक लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं। जब भी आप प्राधित को प्ले स्टोर में टाइप करोगे तो अगर वहाँ पर आपको अपडेट लिखा हुआ आता है, अगर आपको अपडेट लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन अपडेटेड वर्जन नहीं है, उसको आपको अपडेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राधित एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे। और अगर आपको वहाँ पर अपडेट लिखा हुआ नहीं मिलता है, आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है ओपन, इसका मतलब है आपके पास प्राधित एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको वहाँ पर मैम का यहाँ पे पिक्चर मिलेगा, बाकी ये सारे के सारे फ़ोटोज़ आपको मिलेंगे। ये हमारा प्राधित एप्लीकेशन है जहाँ पे लिखा हुआ मिलता है हमारा कंटेंट ही हमारी पहचान, यही हमारी ओरिजिनल ऐप है। तो आप इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बाकी किसी और एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करें। प्राधित का ऑफिशियल एप्लीकेशन यही है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो उसमें आपको सबसे पहले लिखा हुआ आएगा, ये एक वेलकम का साइन आएगा, उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स हमने आपके लिए लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। और आप जितनी भी बार यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन विद गूगल करना है, क्योंकि आप सभी को पता है दुनिया के सबसे बेस्ट जो चीज़ें हैं उनमें से सिक्योर चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ है गूगल। तो हमारा पूरा एप्लीकेशन है ये इसी के ऊपर रन करेगा और आपको लॉगिन विद गूगल हर बार करना है। आपको आईडी और पासवर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको हमने बंद करके रखा हुआ है और आपको लॉगिन विद गूगल के माध्यम से अपना लॉगिन करना है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपका एप्लीकेशन दुनिया में कहीं पर भी और कोई व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक कि आप अनटिल अनलेस आप उसको परमिट नहीं करते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा सेलेक्ट
एग्ज़ाम्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। डिफेंस आएगा, बैंकिंग आएगा, इसके नीचे जाओगे तो रेलवे आएगा, यूपीएसआई आएगा। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम को आप यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर बैंक कलर का एक बच्चे का सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो जब आप उसको सिलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पर ब्लू आइकन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ब्लू आइकन। पहले आपको यहाँ पे वाइट दिखाई देगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद में ब्लू बन जाएगा। तो आप चाहो जितने एग्जाम्स को सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो तो डिफेंस में चारों के चारों सिलेक्ट कर सकते हो, बैंकिंग में भी चारों कर सकते हो, और बाकी जितने एग्जाम्स आ रहे हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपकी हमारी तरफ से इसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़। ये आपका एक ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं है। ये यहाँ पर हमने इसलिए ओपन करके रखा हुआ है कि मान लो एक बच्चा है, वो सीबीएसई बोर्ड से है, तो उसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, या अदर बोर्ड्स के लिए जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको हम बाइलिंगुअल पीडीएफ और वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा मान लो इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए हम हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये इसी के लिए। तो आप इसको चाहो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो सीबीएसई में या फिर अदर्स पे, और चाहो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ये यहाँ पर स्किप का ऑप्शन है। नेक्स्ट है, उसके बाद जब आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हो तो उसके बाद में आपको यहाँ पर मैम का एक फ़ोटो दिखाई देगा। फ़ोटो दिखाई देने के बाद में इसका मतलब है जब आपके पास फ़ोटो आ गया है तो आप एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर चुके हो। आप अभी एप्लीकेशन के फ्री डाटा डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन अब नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन में मिलेगा वो आपको मिलेगा लर्न विथ और एक्सपर्ट्स। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है करंट अफेयर है, वीओडी फ्री बैच मैथ है, जनरल अवेयरनेस है। जब आप इनको ऐसे स्क्रॉल करोगे साइड में तो यहाँ पर आपको बहुत सारे और छोटे छोटे वीडियोज़, छोटे छोटे फोल्डर्स मिलेंगे। उन फोल्डर्स के अंदर आपको सारे के सारे डाटाज मिलेंगे। जैसे कि मान लो आप वीओडी फ्री मैथ में जाते हो तो वीओडी फ्री मैथ में आपको वीडियोज़ मिलेंगे, साथ ही साथ में पीडीएफ भी मिलेंगे और बाकी चीज़ें भी इसी के अंदर, यानी कि मैथ से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो इसी के अंदर एडेड होंगी। अगर आपको करंट अफेयर में जाना है तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी यहीं पर एडेड मिलेंगी। ओके, तो ये सारे फोल्डर्स हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन फोल्डर्स को देखना है और आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर 3 ही फोल्डर है। जब आप इनको आगे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर और बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको हिस्ट्री का मिलेगा, पॉलिटी का मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के फोल्डर भी यहाँ पर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये राजनीति विज्ञान आ गया, जियोग्राफी आ गया, भूगोल, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट आ गए, और ये बाकी सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये सारे फोल्डर्स को आपको यूज करना है और इन फोल्डर्स के अंदर सारा डाटा कंपाइल करके रखा हुआ है। देन उसके बाद है, जब आप फोल्डर को ओपन करोगे तो जैसे कि मान लो आपने रीजनिंग का फोल्डर ओपन किया है, तो रीजनिंग का फोल्डर ओपन करने के बाद में आपको वहाँ पर एक सब सेक्शन दिखाई देगा। इस सब सेक्शन में आपको दिखेगा वीओडी फ्री बैच रीजनिंग, यानी कि इसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं, सारे के सारे पीडीएफ मिलने वाले हैं, जितने भी डाटा हैं वो टोटल आपको यहाँ पर मिलेंगे। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर एक 2 कॉलम और मिलेंगे, ये है योर असाइनमेंट। इसके अंदर आपका जो टीचर है वो आपको अगर कुछ काम देना चाहता है, जैसे कि मान लो आपको कुछ असाइनमेंट देना है, उनको आपको 50 क्वेश्चंस देने हैं, अगर उनको हल करना है तो आपको यहाँ पे डाल के दे देंगे और आप उनको हल करोगे। तो ये सारा सेक्शन आपके असाइनमेंट, अगर आपको कुछ वक्त देना है, कुछ घर पे काम करने के लिए देना है, कुछ होमवर्क देना है, तो वो यहाँ पर एडिट मिलेगा आपको। देन उसके बाद है एक शेड्यूल एग्ज़ाम। ये फोल्डर आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। रीजन मैं बताता हूँ क्या है। आपको ये नाम मिलेगा योर शेड्यूल एग्ज़ाम, यानी कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, अगर आपको उनकी तैयारी करनी है तो उनसे रिलेटेड डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि किसी बच्चे ने मान लो यहाँ पे ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज ले रखा है, तो वो ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलेगा? ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगा, शो माई एग्ज़ाम्स। इसके अंदर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो जितने भी बच्चे हैं टेस्ट सीरीज वाले,
टेस्ट सीरीज वाले ध्यान से सुनिए, सारे के सारे बच्चों को टेस्ट सीरीज आपको यहीं पर मिलेगा। ये और शेड्यूल एग्ज़ाम के अंतर्गत अगर आप इस फोल्डर को ओपन करोगे शो माई एग्ज़ाम्स, तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और यहाँ पर जाने के बाद आप अपना टेस्ट दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको एक्सपर्ट से बात करनी है, मान लो आपको कुछ डाउट आ रहा है और आप एक्सपर्ट से बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। अगर आप कॉल करोगे तो यहाँ पर आपको हमारा हेल्पलाइन का नंबर लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर आप हमारे एक्सपर्ट को जो भी अवेलेबल होगा आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। अगर उस टाइम पे एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पास में उसी दिन कुछ घंटों के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाएगा। इसलिए ये दोनों बटन्स आपको यूज करने हैं जब भी आपको यहाँ पर कुछ इश्यू आता है, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो, चाहे वो एप्लीकेशन रिलेटेड हो, चाहे आपका कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो। अभी इसके बाद आता है योर डाउट सेक्शन। मान लो आप लाइव क्लासेस ले रहे हो और उसके बाद में आपको कुछ डाउट आता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है आस्क डाउट, इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक आइकन बन के मिलेगा आपको और उस आइकन के अंतर्गत आपको अपना जो भी डाउट है वो आप यहाँ पे टाइप करके भेज सकते हो। वो डायरेक्ट उस टीचर के पास जाएगा जिससे आप कनेक्टेड हो। मान लो आप रीजनिंग मैम से पढ़ रहे हो तो आपके पास रीजनिंग का डाउट है, वो रीजनिंग की मैम के पास चला जाएगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी वाले सर के पास चला जाएगा, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उनके पास चला जाएगा। तो ये जो कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, योर शेड्यूल एग्जाम के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा और ये जितना भी आपको यहाँ पे क्विजेज लिखा हुआ मिल रहा है, ये सारा का सारा आपका फ्री क्विज है। जैसे कि आपको ये ग्रुप डी है, ग्रुप डी के हमने अभी 17 टेस्ट डाले हुए हैं, एनटीपीसी के हमने 10 टेस्ट डाले हुए हैं, सीजीएल के हमने 14 टेस्ट डाले हुए हैं। ऐसे करके आप नीचे और जाओगे तो आपको 3 और 4 एग्ज़ाम के और आपको यहाँ पे क्विजेज मिलेंगी। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेज हैं, इनका उपयोग कीजिए। बहुत सारे बच्चे इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप ये टेस्ट दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किस लेवल का है। और अगर आप मान लो आपने टेस्ट सीरीज ले रखा है तो वो मैंने आपको बता चुका हूँ, आपको शो माई एग्ज़ाम के अंतर्गत आपका टेस्ट सीरीज मिलेगा। और ये जितने भी क्विजेज हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, तो आप इनका उपयोग कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट एग्ज़ाम का। मान लो आपने गलती से कुछ सेलेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, आप गलती से कुछ सेलेक्ट नहीं कर पाए, जैसे कि मान लो आपको चेंज करना है अपना, तो आप चेंज भी कर सकते हो। इसमें आपने स्टार्टिंग में मान लो बैंक को किया, लेकिन आप बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और इसमें से जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे उसके अंदर ब्लू आइकन मिल जाएगा आपको। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम आपको मिलेगा पेड कोर्सेज का। अगर आप चाहते हो कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हो, जैसे कोई बच्चा अगर बेसिक से तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि रीजनिंग का उसको बैच लेना है या हिंदी का बैच लेना है या किसी और सब्जेक्ट का लेना है, तो वो वहाँ पर आपको पेड कोर्सेज के नाम से मिलेगा। इस पेड कोर्सेज के अंतर्गत बाय करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको इस कोर्स की डिटेल मिलेंगी और आपको अगर ये परचेज़ करना है तो आप चाहो तो ये परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपको फ्री डाटा यूज़ करना है तो आप फ्री डाटा भी यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये आपका पेड कोर्सेज का कॉलम है। देन उसके बाद है, जैसे कि मान लो आपने कोई पेड कोर्स लिया है, रीजनिंग का पेड कोर्स लिया है, यूपीएसआई का लिया है या फिर कोई गुरुकुल बेस लिया है, तो उसके अंतर्गत आपको क्या होगा, जब आपने पेड कोर्स ले लिया उसके बाद में आपको ये कॉलम मिलेगा लर्न विथ और एक्सपर्ट्स। इसके अंतर्गत मान लो आपने रीजनिंग का कोर्स लिया है तो ये रीजनिंग का एक फ़ोल्डर मिलेगा और इस रीजनिंग के फ़ोल्डर को आप ओपन करोगे तो आपका जो पेड कोर्स है वो टोटली आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको ये फ़ोल्डर ओपन करना है और अगर आपकी जो लाइव क्लासेस चलती हैं, जैसे कि मान लो आपकी लाइव क्लास है रीजनिंग की, तो वो कहाँ पे दिखाई देगी, वो आपको जब आप सबसे पहले ओपन करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको टुडेज़ क्लासेस। जैसे कि मान लो ये रीजनिंग की क्लास है, क्लास 11 रीजनिंग बाय प्रियल मैम,
यहाँ पर अनलॉक एट 10:30 PM, ये एक बटन यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो, 10:30 से पहले क्लिक कर रहे हो, तो वो अनलॉक नहीं होगी। आपको 5 मिनट पहले उसको क्लिक करना है। 10:30 की क्लास है तो आपको 10:25 पे करना है। 10 बजे की क्लास है तो आपको 9:55 पे क्लिक करना है। आपको ये 5 मिनट पहले ये जो बटन है ये यहाँ से हट जाएगा जो अनलॉक का है, और ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपका पेड कोर्सेज इसके अंतर्गत मिलेगा। रीजनिंग का फोल्डर रीजनिंग में मिलेगा। अगर आपने करंट अफेयर का लेयर का तो करंट अफेयर के अंतर्गत मिलेगा, या बाकी कुछ और लेयर का है तो वो आपको अपने अपने फोल्डर में मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लो आपने एक गुरुकुल बैच हमारा चल रहा है, ये ले रखा है। तो गुरुकुल बैच आपने ले रखा है तो उसके अंतर्गत आप जब जाओगे तो आपको सबसे पहले एक फोल्डर मिलेगा लाइव पेड बैच रीजनिंग। तो ये जो लाइव पेड बैच है, आपकी जितनी भी क्लासेज होती हैं जब लाइव हो जाती हैं, लाइव होने के बाद में यहाँ पर आके स्टोर हो जाएंगी, और यहाँ पर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, जितना आपका टाइम ड्यूरेशन है। मान लो गुरुकुल बैच है तो इसका 2 ईयर ड्यूरेशन है। अगर आपका UPSI बैच है तो उसका 1 ईयर ड्यूरेशन है। तो आप 1 ईयर तक ये वीडियोज़ जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। साथ ही साथ में आपको एक ये फ्री बैचेज भी यहाँ पर ऐड करे हुए मिलेंगे, और इन बैचेज के अंतर्गत आप अपना फ्री डाटा है, देखना चाहो देख सकते हो, नहीं तो आपका लाइव पेड बैच है उसके अंतर्गत आपके सारे डाटाज मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वीडियो तो एडेड है ही हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको क्लास के जैसे कि रहते हैं, क्लास के PDF रहते हैं, क्लास के PDF, और एक और चीज़ होती है प्रैक्टिस के PDF जो रहते हैं, ये सारे के सारे भी आपको इसी फोल्डर के अंतर्गत मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको वीडियोज़ के साथ साथ PDF भी अवेलेबल रहेंगे। तो जितने भी आप PDF देखोगे वो भी आपको लाइव पेड बैच रीजनिंग के अंतर्गत मिलेंगे। बच्चे क्या करते थे, अलग अलग उनको ढूंढते थे तो उनको मिल नहीं पाते थे, इसलिए हमने सबको एक कंपाइल करके एक ही जगह पर इसको डाल दिया है, ताकि जब जैसे आप वीडियो देखो, मान लो आपने वीडियो 1 देखा, ठीक है, वीडियो 1 देखा तो इसी के नीचे आपको क्लास का PDF 1 मिल जाएगा, और इसी के नीचे आपको टॉपिक का PDF भी मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, आपको अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने एक जगह पे उसको कंपाइल करके रख दिया। या फिर कुछ अगर मान लो आपको अदर इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो वहाँ पर हम PDF के ज़रिए दे सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर एडिट कर देंगे। देन मान लो आपने एक से ज़्यादा कोर्सेज ले रखा है, जैसे किसी बच्चे ने ई बुक ले रखा है, साथ ही साथ में उसने UPSI का कोर्स ले रखा है, किसी ने मान लो यहाँ पे रीजनिंग का गुरुकुल बैच ले रखा है, बट उसने साथ ही साथ में UPSI का भी कोर्स ले रखा है। तो ऐसे में क्या होगा, आप जब एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको बॉटम में ऐसा एक बार दिखाई देगा। इस बार का मतलब है कि एक्टिव UP पुलिस SI एंड कांस्टेबल, यानी कि अभी आपके पास एक प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में आपने UPSI और कांस्टेबल का जो बैच ले रखा है वो ओपन हो रखा है। अगर आप चाहते हो कि गुरुकुल बैच ओपन करना है तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ये दूसरा वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर जितना भी डाटा है वो मिल जाएगा। और अगर आपको वापस अपने सेक्शन पे आना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आप अपने पुराने सेक्शन पे लौट के आ जाओगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही कन्वीनियंट है आपके लिए, आप आसानी से यहाँ से स्विच कर सकते हो। देन उसके बाद है ये ग्रुप डी का मान लो एक टेस्ट सीरीज है, ये नेवी XY का टेस्ट सीरीज है। अगर इसको आपको बाय करना है तो आपको ये बटन आपको प्रेस करना है, इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। आप इसके ऊपर जैसे बाय करोगे तो आपके पास में एक कॉलम लिखा हुआ मिलेगा। मान लो ये 99 रुपीज़ का है, तो ये जो प्राइस है ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, बट आपको डिस्काउंटेड प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी, ओनली 99 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। यानी कि जिस भी कोर्स में आप जाओगे वहाँ पे जो ग्रीन कलर करके जो प्राइस लिखा हुआ होगा वही आपका फाइनल प्राइस होगा। ठीक है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है जिसके ऊपर ये मार्किंग कट का जो मार्किंग लगा हुआ है, वो मार्किंग का कहने का मतलब ये है कि ये इसका ओरिजिनल प्राइस ये था, बट जो ग्रीन कलर में जो है वो उसका प्राइस अभी आपको मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और आपको जो पे करना है, टोटल अमाउंट जो पे करना है वो सिर्फ 99 रुपीज़ होगा। और यहाँ पर जब चेकआउट लिखा हुआ, इस चेकआउट बटन को आप जब प्रेस करोगे तो आप आगे जाओगे और आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा पे नाउ। पे नाउ के ऊपर जब क्लिक करोगे
तो उसके बाद में आपके पास में ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। चाहो तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, चाहो तो आप यूपीआई से कर सकते हो, चाहो तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, या फिर आप वॉलेट से कर सकते हो। तो जब आप इसके ऊपर पे करोगे तो ये आपका यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब मान लो आपने सब कुछ पे कर दिया, बट आपको अभी भी किसी और बैच में ऐड होना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ये 2 आदमी का जो निशान मिल रहा है इनके ऊपर क्लिक करना है। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये वापस आप इस सेक्शन में आ जाओगे और यहाँ से आप एडिट करके ये सारे के सारे डिफेंस में या किसी और में ऐड कर सकते हो। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब आप एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो ये सारे के सारे बटन आप, इनका कलर ब्लू हो जाना चाहिए, आप इनको टिक कर सकते हो। उसके बाद आपको ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का मैसेज का बटन बना हुआ है। जितने भी नोटिफिकेशन हमको देने होते हैं, आपको क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है या कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वो सारी की सारी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक आगे कॉलम मिलेगा। उस कॉलम के अंतर्गत आप अपना मैसेज देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जितनी भी क्वेरीज थी, 15 से 20 हज़ार बच्चों ने हमारे को यहाँ पर फ़ोन किए थे और 15,000 डाउनलोड्स किए थे और 20 से 25 हज़ार बच्चों ने हमारे को यहाँ पे हेल्पलाइन पे कॉल किए थे। उन सारी क्वेरीज को मैंने एक वीडियो में कंपाइल किया है। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हो, कुछ कोर्स से रिलेटेड हो, एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आपको ये हमारा हेल्पलाइन का नंबर है, इनके ऊपर कॉल कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।